गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको दो खाने वाली रोकड़ भई डबल कॉलम कैश बुक पढ़ाने जा रहा हूँ। दो खाने वाली रोकड़ भई ये डबल कॉलम कैश बुक के हर पक्ष में 6 खाने या 6 कॉलम होते हैं। पहला आपका डेट, ये दूसरा पर्टिकुलर्स, तीसरा वाउचर नंबर, चौथा LF, पांचवा डिस्काउंट और छठा कैश। इसी तरीके से क्रेडिट साइड में भी 6 कॉलम होते हैं। इसमें भी कैश अगर बिजनेस में आता है तो डेबिट में, कैश बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट में एंट्री करेंगे। इसी तरीके से आप जो डिस्काउंट अलाउड यानी छूट दी है तो हानि होगी वो डेबिट में शो करेंगे, और जो डिस्काउंट मिली है, डिस्काउंट रिसीव्ड, उसको हम क्रेडिट में शो करेंगे। अब देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ, सुधीर ने 1 जनवरी 2016 को व्यापार आरंभ किया। नीचे लिखे सौदों से 2 खानों वाली रोकड़ पुस्तक बनाइए। ये 2016 जनवरी 1 व्यापार शुरू किया 15,000, यानी कि बिजनेस में 15,000 कैश आएगा। तो कैश बुक के डेबिट में लिखेंगे इधर ये 2016 जनवरी 1 टू कैपिटल अकाउंट और कैश कॉलम में 15,000। उसके बाद है सुरेश को भुगतान किया और उसने छूट दी, 800 रुपये उसे कैश दिया, उसने 10 रुपये छूट दी, तो ये कैश गया है आपका बाहर। तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। कैश बुक के क्रेडिट में इधर देखिए 2016 लिखेंगे यहाँ पे, जनवरी 3 बाई सुरेश 800 कैश कॉलम में और 10 रुपये उससे डिस्काउंट मिली तो डिस्काउंट कॉलम में 10 रुपीज। उसके बाद अगला ट्रांजैक्शन है आपका जनवरी 5 मोहन से प्राप्त हुए, उसे छूट दी 900 और 15 रुपीज़। तो ये कैश आया है तो डेबिट में लिखेंगे ये जनवरी 5 टू मोहन, कैश कॉलम 900 और डिस्काउंट कॉलम 15 रुपीज़। और उसके बाद आपका जनवरी 7 माल नगद क्रय किया, जब माल खरीदेंगे तो कैश जाएगा, यानी कि इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे। जनवरी 7 ये देखिए बाई परचेज अकाउंट 6000। उसके बाद ये जनवरी 10 माल की नगद बिक्री की 4000, तो माल की बिक्री की तो कैश आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे जनवरी 10 टू सेल्स अकाउंट 4000 कैश कॉलम में। उसके बाद दिया जनवरी 12 माल का नगद क्रय किया 3000, यानी माल खरीदा है तो कैश जाएगा, तो इधर क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 12 बाई परचेज अकाउंट कैश कॉलम में 3000। उसके बाद ये जनवरी 15 माल की नगद बिक्री की 2000, तो कैश आपका आएगा, तो कैश आया है तो डेबिट में लिखेंगे ये जनवरी 15 टू सेल्स अकाउंट और कैश कॉलम में 2000। उसके बाद ये 17 600 रुपये का भुगतान 2% कटौती काट कर सुरेश को किया, तो 600 का 2% हो गया 12 रुपीज़, यानी 12 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया और 588 आपने सुरेश को दिया है, तो कैसे क्या है, तो क्रेडिट में लिखेंगे ये जनवरी 17 बाई सुरेश डिस्काउंट 12 रुपीज़ और कैश कॉलम में 588। उसके बाद है आपका जनवरी 20 माल का नगद क्रय किया, माल खरीदा यानी कि रुपया गया है 4410, तो कैश गया है, तो क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 20 बाई परचेज अकाउंट 4410। उसके बाद आपका ये है जनवरी 25 बैंक में जमा किया 500, बैंक में जमा किया यानी कैश क्या है, तो क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 25 बाई बैंक अकाउंट और कैश कॉलम में 500। उसके बाद है जनवरी 28
दिनेश से प्राप्त हुए उसे छूट दी, दिनेश से प्राप्त हुए 2000, छूट दी 30 रुपीज़। ये आपका कैश आ रहा है, तो इसलिए डेबिट में लिखेंगे जनवरी 28 टू दिनेश, डिस्काउंट कॉलम में 30 रुपीज़ और कैश कॉलम में 2000। उसके बाद जनवरी 29 निजी प्रयोग के लिए निकाले 150। सॉरी, इससे पहले एक ही है, जनवरी 29 महज को 400 रुपये की पूर्ण चुकती में नगद दिए, ये 340। दिनेश को 400 देने तो दिए उसको 340, कह रहे पूर्ण चुकती हो गया, हिसाब पूरा चुकता हो गया, यानी 60 रुपये हो गया आपका डिस्काउंट। तो इसको हम क्रेडिट में लिखेंगे जनवरी 29 ये बाई महज 60 रुपये, 60 रुपये डिस्काउंट कॉलम में, 340 कैश कॉलम में। उसके बाद फिर ये दिया गया जनवरी 29 निजी प्रयोग के लिए निकाले 150 रुपीज़, तो ये आप लिखेंगे जनवरी 29 बाई ड्राइंग से अकाउंट 150 रुपीज़। उसके बाद जनवरी 30 नगद माल क्रय किया 9600, तो इससे कैश आपका गया है, तो क्रेडिट लिखेंगे बाई परचेजेज अकाउंट 9600। उसके बाद ये है, फिर ये दिया जनवरी 30 पर दिनेश से नगद माल क्रय किया, माल नगद क्रय किया है तो आपका कैश जाएगा, तो क्रेडिट लिखेंगे बाई जनवरी 31 बाई परचेजेज अकाउंट 588। उसके बाद जनवरी 31 मोहन को माल नगद बेचा 2850, तो ये आप नगद माल बेचा तो कैश आएगा, तो डेबिट में लिखेंगे टू सेल्स जनवरी 31 टू सेल्स अकाउंट 2840। अब देखिए डिस्काउंट कॉलम में बैलेंस नहीं निकलता है, तो डिस्काउंट कॉलम का डेबिट में आ रहा 45 टोटल में लिख देंगे, और इधर डिस्काउंट कॉलम का क्रेडिट में आ रहा 82, तो 82 टोटल में लिख देंगे। ये आपका जो क्रेडिट में आया ये डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, और जो डेबिट में आया वो डिस्काउंट डेबिट हो गया। ये अगले महीने में ये बैलेंस के रूप में, ये जो डेबिट में है डेबिट में लिख दिया जाएगा, क्रेडिट में है वो क्रेडिट में लिख दिया जाएगा। अब कैश कॉलम को देखिए, कैश कॉलम में डेबिट में आ रहा है 26,750, और क्रेडिट कॉलम का हम टोटल कर रहे हैं तो आ रहा है 25,976। तो इन दोनों का डिफरेंस हो गया 774। ये डेबिट में ज़्यादा है तो बैलेंस कहलाएगा डेबिट बैलेंस, और इसको लिखेंगे क्रेडिट में जनवरी 31 बाई बैलेंस CD 774। इस तरीके टोटल दोनों साइड का कैश कॉलम का इक्वल हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 26,750, 26,750, और इसको हम डबल अंडरलाइन कर देंगे। आप इधर डेबिट में इधर लिखेंगे 2016 फरवरी 1 टू बैलेंस BD, ये 774 कैश कॉलम का लिख दिया नहीं है। इस तरीके से ये सवाल आपका कंप्लीट हो गया, इसको आप देख सकते हैं पूरा, ये आपका क्वेश्चन है और ये इसका सॉल्यूशन है। ये क्वेश्चन है आपका प्रश्न पूरा, और ये इसका हल। थैंक यू, धन्यवाद।